सॉल्व कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो आपके करेंगे 8A। हमने इसके दो पार्ट डाल रखे हैं। आज हमारा जो पार्ट गिरेगा वो पार्ट नंबर चलेगा तीसरा। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सवाल की तरफ। चलो पहला 16वां सवाल है। हमने 15 सवाल कर रखे हैं। जो अगला सवाल है वो है हमारा 16 में लिखा है यदि cos A बराबर 1/√2 एंड sin B बराबर √3/2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका करना है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चलेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस को। हल करेंगे तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? कॉस को लिखेंगे। तो हमारा दे रखा है कॉस ए बराबर 1/√2। हमारे कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ड। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ड। ठीक है, तो ए बराबर हमारा हो गया 1 और कर्ड बराबर हो गया √2। ठीक है, हमें किसकी ज़रूरत है? लंब की ज़रूरत है, क्योंकि हम क्या निकालेंगे? हमारे पास कॉस ए है लेकिन हमें चाहिए क्या? साइन ए चाहिए। क्या चाहिए? साइन ए चाहिए। तो साइन ए के लिए हमें आगे चाहिए लंब चाहिए। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तो हमारा होता है कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ड स्क्वायर हमारा क्या हो गया? √2 का वर्ग बराबर आधार हमारा क्या आया? 1, तो 1 का वर्ग प्लस लंब स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 2, क्योंकि √ से 2 कट जाएगा, वर्ग से √ कट जाएगा, 1 का 1 और एल स्क्वायर। ये प्लस का इधर आया किसका हो गया? माइनस का एल स्क्वायर। तो हमारा एल बराबर जो आएगा वो आएगा 1 और एल बराबर हमारा क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 1। तो हमारा जो मान चाहिए था वो हमें किसका चाहिए था? साइन का। तो हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ड, यानी आपका आ गया साइन का मान कितना आ गया? 1/√2। ठीक है, अब इसी में हमारा आगे क्या है? आगे हमारा साइन, अब हमारा दिया था साइन बी। क्या दिया था? साइन बी। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? √3/2, यानी इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ड। लंब बट्टे कर्ड होता है, यानी एल बराबर हो गया √3 और के बराबर आपका हो गया 2। हमें क्या चाहिए? हमें इसमें अब चाहिए आधार। क्या चाहिए? आधार। तो आधार ज्ञात करना था, तो आधार के लिए वही करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये प्लस में या आधार आगे हो जाए या लंब आगे हो जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो कर्ड हमारा क्या है? कर्ड हमारा है 2, तो हमारा हो जाएगा 2 का वर्ग और लंब कितना है? √3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार हमारा क्या है? हमें पता नहीं है, तो आधार का हमारा क्या रहेगा? आधार ही रहेगा। हमारे ये 2 था, वो क्या था? स्क्वायर था। तो 2 का हम वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग क्या होता है आपका? 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, यानी कि 2 का जो हमारा वर्ग होता है वो होता है 4। यानी कि जहाँ ये वर्ग लगाता अब उसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे और 3 का वर्ग करेंगे तो इससे √ कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3a², यानी a² बराबर आपका बचेगा 4। ये प्लस का है और इसका जैसे ही ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? आपका माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मैंने इधर माइनस का लिख दिया। तो आपका आधार स्क्वायर बराबर आ गया 1। 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गए, तो कितना बचा आपके पास? 1 बचा। अब देखो ये आधार स्क्वायर है, ये 1 है। अगर 1 का भी वर्ग करोगे तो 1 ही रहेगा। तो यानी कि अगर हम इस पर √ भी चढ़ा दें अगर, तो हमारा ए बराबर क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। यही हमारा क्या निकल के आया? आधार निकल कर आया। आधार आ गया तो हमें क्या चाहिए था? कॉस चाहिए था, कॉस बी। साइन बी है तो अब इसमें क्या चाहिए हमें? कॉस बी। तो कॉस बी का हमारा फॉर्मूला लगेगा, वो क्या लगेगा? आधार बट्टे कर्ड। ठीक है, अब आधार की जगह पर क्या है हमारा? 1, तो 1 रख दो और कर्ड की जगह पे हमने क्या देखा था? 2, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? 2। यानी अब हमारे पास साइन ए का भी मान है, कॉस बी का भी है, कॉस ए का भी है और साइन बी का भी है। तो अब हम इससे
अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, आपका दे रखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही दे रखा है। तो साइन ए हम यहाँ लिखेंगे मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखोगे तो साइन ए हमने कितना निकाला, साइन ए हमने निकाला 1/√2, क्या निकाला 1/√2। और कॉस भी हमारे पास क्या था, कॉस भी हमारे पास है 1/2, कितना है 1/2 प्लस कॉस ए हमारे पास कितना है 1/√2 और साइन भी हमारे पास क्या है √3/2। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक का एक में होगा तो एक, और 2 है और ये √2 है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 रहेगा और प्लस ये रहेगा √3/2/2। ठीक है, √2 दोनों हमारे कैसे हैं, समान है, यानी हर हमारे समान है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 1 + √3। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी में अब हमारा जो सवाल है वो है 17 लिखा है, यदि tan θ = 3/4 है तो cos θ का मान ज्ञात कीजिए। और हमें विकल्प दे रखे हैं तो हम सीधा करेंगे। आपका लिखा है tan θ = 3/4। ठीक है, आपका सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। हमसे डायरेक्ट पूछा है तो हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करके इसे शॉर्ट कर लेते हैं। तो आधार दे रखा है तो हमें कट चाहिए था, तो हमारा होता है कट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कट स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 का वर्ग और प्लस एल का वर्ग। एल कितना है हमारे पास 3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कट स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 9, यानी कट स्क्वायर बराबर आपके पास आया 25, यानी के बराबर कितना आ गया 5, क्योंकि 25 किसका वर्ग होता है 5 का। अगर हमारे पास कट आ गया, हमें क्या चाहिए था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बट्टे कट। आधार आपका कितना है 4 और कट कितना है हमारे पास 5, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही है ए। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी में अब हमारा अगला सवाल है वो है 18 सवाल में लिखा है, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए कि tan a बराबर 1 + tan स्क्वायर a, tan a बट्टे 1 + tan स्क्वायर a बराबर sin a बट्टे cos sec a है या नहीं है। तो क्या करना है, हमें दोनों पक्षों को दिखाना है, यानी दोनों पक्ष अगर हमारे बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल सही है, अगर दोनों बराबर नहीं आते तो कैसा है गलत है। यही होता है सिद्ध का मतलब होता है, सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि दोनों पक्ष हमारे एक तरह यानी इक्वल आने चाहिए। तो चलो हम करते हैं। हमारे सबसे पहले दे रखा है cos a दे रखा है, यानी cos a दे रखा है तो cos a को हम और क्या लिख सकते हैं, cos a को हम लिख सकते हैं आधार बट्टे कट। क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टे कट लिख सकते हैं। यानी जो हमारा आधार होगा वो कितना होगा 4 और कट होगा वो कितना होगा 5। आधार आ गया हमारे पास, कट आ गया, हमें ज़रूरत किसकी रह गई लंब की। ठीक है, और देखो सभी एंगल हमारे ए में है तो सिर्फ हम लंब निकाल लेंगे और सभी का क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। करते हैं हम, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे हम। तो हमारा हो जाएगा कट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कट स्क्वायर, कट का मान हमारे पास 5 है तो 5 का वर्ग, आधार हमारे पास कितना था 4 तो 4 का वर्ग प्लस एल स्क्वायर। यानी जो हमें दिया होता है हम उसको रख देते हैं। हमें कट दिया था, कट का मान रख दिया हमने 5, आधार दिया था हमें 4 तो हमने 4 रख दिया और वर्ग लगा था तो वर्ग लगा दिया। एल स्क्वायर हमारे पास था नहीं तो हमने नहीं लिखा, एल यानी हमारा लंब। तो 5 का वर्ग हमारे पास होता है 25 और 4 का वर्ग हमारा कितना होता है 16, तो हमने वही लिख दिया। ये प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो हमारा हो जाएगा 25 - 16 बराबर एल स्क्वायर। इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो हमारा वर्ग से वर्ग जाएगा तो हमारे पास एल बराबर बच के आएगा, वो कितना आएगा 3 निकल के आएगा। कितना आएगा 3। अब हम देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या है। हमसे सबसे पहले tan पूछा है
तो हम टेन के लिए चलते हैं। टेन ए बराबर हमारा होता है लंब बट्टे आधार। लंब हमारा कितना आया 3 और आधार हमारे पास कितना है 4। फिर हम पे क्या पूछा साइन, तो हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ड। लंब आपका कितना है 3, कर्ड कितना है 5। आगे आया सेक ए। सेक ए बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ड बट्टे आधार। कर्ड हमारा 5 और आधार आ गया 4। अब हमने सभी का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें रखना है। तो सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग LHS, ठीक है, या बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, और एक बार दायां पक्ष लेने पर, यानी एक बार हम LHS लेंगे और एक बार RHS लेंगे। तो टेकिंग LHS लोगे तो LHS हमारे पास क्या थी 10A और 1 प्लस के 10 स्क्वायर A। यहाँ पे हम क्या करेंगे मान रख देंगे। मान रखने पर तो 10A का मान हमारे पास कितना निकल के आया 3/4 और पूरे प्लस 3/4 का वर्ग, ठीक है। 10 स्क्वायर का 3/4 का वर्ग हो गया। आगे करेंगे हम तो 3/4 का 4 ही रहेगा हमारे पास और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का वर्ग हमारा कितना होता है 9 और 4 का कितना होता है 16। तो हमारा हो जाएगा 3/4 और हम 16 LCM लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 प्लस 9, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता मैथ में उसका क्या होता है 1 होता है बट्टे में। मैथ में जिसके बट्टे कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है। तो 16 हमने LCM लिया तो 1 का भाग 16 हम देंगे तो जाएगा 16 बार। तो 16 का हमारा इसमें गुणा होगा तो 16 और 9 का 9 आ गया। अब हम आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/4, 16 और 9 हमारे हो गए 25/16। यानी फर्स्ट हमारा जो जाता है वो किसके साथ जाता है फोर्थ के साथ और सेकंड थर्ड के साथ। तो हमारा हो जाएगा 3 × 16 और 25 × 4, 4 चौक 16, आपका बचेगा 12/25, ठीक है। अब हम आगे करेंगे तो आपका आ जाएगा टेकिंग RHS साइन ए बट्टे सेक ए। साइन ए का मान हमने कितना निकाला था 3/5 और सेक ए का मान कितना निकाला हमने 5/4। अभी हमने आपको बताया फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड। तो आपका हो जाएगा 3 × 4 और 5 × 5, यानी आपका होगा 4×12 एंड 25, 25, 12/25 और 12/25 हमारा दोनों कैसा आ गया सही आ गया। तो बस यही हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। इसी में हमारा अगला सवाल है वो है 19। हमारा लिखा है यदि sin थीटा बराबर 1/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1 है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारा sin थीटा था और यहाँ पे भी sin थीटा और यहाँ पे भी sin थीटा है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि इसमें हमें कर्ड और लंब और आधार का कोई यूज नहीं है, क्योंकि सीधा हम क्या करेंगे sin थीटा का इसमें मान रख देंगे। तो हम कर रहे हैं सवाल नंबर 19 का हल। आपका लिखा है क्या लिखा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1, ठीक है। यहाँ लिख देना, हम भूल गए टेकिंग LHS, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे sin थीटा का मान रखने पर, मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 × sin थीटा क्या है हमारा 1/2 माइनस 4 × 1/2 का क्यू, क्योंकि यहाँ क्यू लगाता तो क्यू लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा 1, क्योंकि हमने टेकिंग LHS लिया तो 1 हमारा हट जाएगा। तो हमारे ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 × 1/8। 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू कितना होता है 8। ऐसे 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आ गया आपका, ठीक है। हमारा आगे चलेगा तो 3/2, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हमारा है 1/2। ये हमारा हर बराबर है तो सीधा हो जाएगा 3 - 1, ये आपका हो गया 2/2, 2 एकम 2। यानी हमें क्या चाहिए था 1 चाहिए था और 1 हमारा आ गया। बस यही करना था हमें प्रूव, ठीक है।
अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 20 पे। किस पे चलते हैं? सवाल नंबर 20 का हल। ठीक है, हमें दे रखा है साइन ए बराबर 1/3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें कॉस दे रखा है, कॉसेक दे रखा है, टेन दे रखा है और सेक दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन को लिखेंगे। इससे हम लंब और कर्ण निकाल लेंगे और इसके में आधार का मान निकाल लेंगे। फिर हम कॉस ए, सेक ए और टेन ए और सेक ए का मान निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे। वो जो हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, हमें दिया था साइन ए बराबर 1/3। इससे हमारा सूत्र होता है, वो होता है लंब बट्टे कर्ण। तो एल बराबर 1 आया और कर्ण बराबर क्या आया हमारा 3 आया। हमें ज़रूरत किसकी थी, आधार की। तो हम सीधा लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, उसे ही हम लिख देते हैं। आपका लिखा है कर्ण का मान हमारे पास कितना है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग और एल का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस आधार हमें पता नहीं है। 3 का वर्ग करोगे तो 9, 1 का 1 और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का इधर आया, किसका हो गया माइनस का। ये आपका इक्वेशन होती है, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही है। अगर प्लस का है बराबर के इधर आ गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का हुआ तो ये क्या हो गया 8 बराबर ए स्क्वायर। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 4 होता है वो 2 का वर्ग और √2 को लिख सकते हैं √2 का वर्ग। ठीक है, तो हमारा ए बराबर क्या निकल के आया 2√2। ये हमने क्या निकाल लिया, आधार निकाल लिया। अब हमें जो मान चाहिए थे वो मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कॉस, तो हम लिखेंगे कॉस ए बराबर आपका होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना निकाला हमने 2√2 और कर्ण हमारे पास कितना है 3। फिर हमारा अगला था कॉसेक ए, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण हमारा कितना है 3 और लंब हमारे पास कितना है 1, तो हमारा सीधा ही रह जाएगा 3। ठीक है, आगे चलेंगे तो फिर हमारा है टेन ए बराबर हमारा होता है लंब बट्टे आधार। लंब हमारा कितना आया 1 और आधार कितना आया 2√2। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो आगे किसकी आई सेक ए का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण हमारा कितना था हमारे पास 3 और आधार कितना था हमारे पास, मैंने निकाला था 2√2। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न ने हमसे क्या कहा था कि ये जो साइन ए बराबर 1/3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान हमें इसका ज्ञात करना है तो हम इसी को लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। तो कॉस ए यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे मान रख देंगे। मान रखने पर तो कॉस ए हमने क्या निकाला 2√2/3। ठीक है, इंटू कॉसेक हमने क्या निकाला 3 प्लस टेन क्या निकाला 1/2√2 इंटू 3 2√2। ठीक है, सेक का मान रख दिया हमने, जहाँ जो था वहीं उसका मान चिपका दिया या रख दिया। हमारा 3 से 3 कट जाएगा, ये हमारे पास बचेगा, वो बचेगा 2√2/1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लिख लेते 1 लिख लेते हैं, प्लस 3 एकम 3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2√2 और 2√2 का गुणा करोगे 2 दूनी 4 और √2 का गुणा 2 तो 4 दूनी 8। कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 हम क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 1 का भाग देंगे 8 में 8 बार जाएगा तो 8 का गुणा होगा 8 दूनी 16 और प्लस 3 8 एकम 1 और 1 का गुणा होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी में हमारा अगला सवाल है वो है 21। लिखा है यदि 13 साइन ए बराबर 12 हो तो सेक ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी सेक माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देख के हमें घबराना नहीं है,
क्या करते हैं बच्चे, सोचते हैं अब क्या करें अब क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो लिखा है हमने लीनियर इक्वेशन कराई जाती है। जैसे हमारा लिखा होता है 3x बराबर 5, तो हम इसका क्या करते हैं, हमें x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे x बराबर 5, और ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। ऐसे ही ये हमारा लिखा है, ऐसे लिखा है ना, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, हमारा ये 21वां सवाल है, तो हमारा यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, 13 साइन ए बराबर 12, ये लिखा है। तो हमें साइन ए चाहिए, क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। तो साइन ए चाहिए तो हम साइन ए के लिए क्या करेंगे, हम इसको 12/13 लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारा मल्टीप्लाई में है और ये बराबर को उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो वही हमने लिख लिया। अब तो आप कर लोगे, अब तो आपको सही दिखाने लगा होगा। तो साइन ए है ना, साइन ए को हम लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ड। क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे कर्ड। तो आपका हो गया 12 और कर्ड हो गया 13, और हमें चाहिए क्या, आधार। क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार के लिए वही लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे तो आपका हो जाएगा कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ड कितना है आपका, 13 का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, यानी 169। 13 का वर्ग होता है आधार स्क्वायर प्लस 12 का होता है 144, यानी 169 माइनस 144 से प्लस का इधर आया किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, तो ये हम घटाएंगे तो आपका बचेगा 25 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर बचेगा 5। ठीक है, ए का मान आ गया 5, ए का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये हमारा आधार आ गया। अब हमें इसमें क्या चाहिए था, सेक चाहिए था और टेन चाहिए था। तो जब हम मान निकाल लें तो अब हम क्या करेंगे, सेक का मान निकाल लेंगे और टेन का मान निकाल लेंगे और हम सवाल में रख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेक। तो सेक के लिए हमारा जो सूत्र होता है वो होता है कर्ड बट्टे आधार। तो कर्ड आपका कितना आया था, 13, और आधार हमने कितना निकाला, 5। अब हमें चाहिए टेन। तो टेन का हमारा सूत्र क्या होता है, टेन ए बराबर हमारा होता है लंब बट्टे आधार। लंब हमारे पास कितना है, 12, और आधार कितना है, 5। ठीक है, हमें अब जो मान चाहिए था वो किसका चाहिए था, हमें मान चाहिए था सेक ए माइनस टेन ए का। ठीक है, तो सेक का मान हमारे पास कितना है, 13/5 और माइनस 12/5। हर हमारे समान है तो हमारा सीधा हो जाएगा 13 माइनस 12/5, यानी आपका क्या आ गया, 1/5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है वो है आपका 22। क्या है, 22 में क्या है, हमें m/n दे रखा है और cos थीटा दे रखा है। सेम हम इसी प्रकार करेंगे। तो हम लिखेंगे cos थीटा बराबर m/n, यानी हमारा होता है आधार बट्टे कर्ड। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड होता है। तो हमारा हो जाएगा a बराबर m और k बराबर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। प्रमेय से करोगे आप तो हम सीधा लिखेंगे, हमें चाहिए था लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर आपका होता है कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये वर्ग इधर आया अंडर रूट में, कर्ड का मान क्या था हमारे पास, n। तो n का वर्ग माइनस m का वर्ग। ठीक है, हमने लिख दिया, ये हमारा आ गया। ठीक है, हमें चाहिए था टेन थीटा और कॉट थीटा। तो हम लिखेंगे प्रश्न से, किससे लिखेंगे, प्रश्न से। तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे आधार, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टे लंब। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान रख देंगे लंब। लंब हमारे पास क्या है, या हम ऐसा करते हैं, अभी इसे और सॉल्व कर लेते हैं। इसे करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा आधार इंटू एल बराबर एल स्क्वायर माइनस एल से एल कटेगा तो क्या रह जाएगा, आधार स्क्वायर। क्या रह जाएगा, आधार स्क्वायर। चलो अब हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे हम लंब का मान रखेंगे और यहाँ रखेंगे आधार का। तो हम आगे करते हैं। तो हमारा लंब कितना निकाला हमने, ये निकाला। तो हो जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का वर्ग लगा दिया, माइनस आधार हमारा कितना है, m। तो m का वर्ग बट्टे नीचे हमारा क्या है, a, यानी कि a का मान m इंटू आपका रह जाएगा l बराबर
एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। आगे करेंगे तो इससे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो आपका बचेगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बट्टे एम माइनस माइनस नहीं लगेगा, सॉरी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। आपका बचेगा एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, एक ये बट्टे एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे करेंगे। आगे सवाल नंबर है वो है हमारा 23। क्या है 23, तो हल बराबर लिखेंगे, सवाल नंबर लिखेंगे 23। इसमें क्या करना है, हमें tan a का मान निकालना है। तो हमें दे रखा है cos a, क्या दे रखा है cos a बराबर दे रखा है आपका 5/13, यानी आधार बट्टे कड़, यानी आधार हो गया आपका 5 और कड़ हो गया 13। ठीक है, हमें चाहिए था लंब, तो लंब बराबर आपका होता है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी लंब बराबर आपका हो गया 13 का वर्ग। शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए जल्दी कर दे रहे हैं, टिक मार्क है। ठीक है, एल बराबर आपका हो गया 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 25, यानी एल बराबर आपका हो गया 144, यानी एल बराबर आ गया 12। हमें चाहिए था tan a बराबर आपका होता है लंब बट्टे आधार। लंब आपका आया 12 और आधार कितना था आपके पास 5। ठीक है, तो हमारा डी सही है। कौन सा सही है, डी। यही आपका क्या है आंसर होगा।